हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल की जो सीबीएसई फॉरेन 24 में पूछा हुआ है, और उसको पढ़ते हैं हम। कूलम फोर्स एफ वर्सेस 1/r² ग्राफ फॉर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड Q2 एंड Q3 आर शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में हमको एक फोर्स और 1/r² का ग्राफ दे रखा है हमको, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज Q1/Q3। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें F बाय R का ग्राफ नहीं है, F वर्सेस R का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है F वर्सेस 1/r²। ये ध्यान रखना है, क्योंकि F/R का ग्राफ तो हाइपरबोला होगा, ये हमारा 1/r² का ग्राफ है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें रेशियो ऑफ चार्जेस Q1/Q3 निकालनी है। तो जब हमें यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये तो सीधा यहाँ पर कूलम फोर्स ही दे रखा है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। फ्रॉम कूलम फोर्स F इज इक्वल्स टू KQ1Q2/r²। तो यहाँ से हमारा KQ1Q2/r² हो गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस 1/r² को अगर मैं देखती हूँ इस ग्राफ में, हमें मालूम है जब हमें कोई ग्राफ में लीनियर वेरिएशन दे रखा हुआ है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि हम उस ग्राफ से tan थीटा या स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, y/x, जो हमने पढ़ा है ना, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, या जिसको हम y/x भी बोलते हैं। तो इसी ग्राफ से हम आगे बढ़ते हैं। तो f डिवाइडेड बाय 1/r², अगर मैं f को 1/r² से डिवाइड करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसका स्लोप ऑफ f वर्सेस 1/r² ग्राफ। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने f इक्वल टू KQ1Q2/r² रखा, इज इक्वल्स टू जस्ट रीअरेंज, इसको रीअरेंज कर देते हैं, 1/r² को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ हमारा KQ1Q2 हो गया। रीअरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ के फॉर्म में हमारा आ जाएगा जो गिवन ग्राफ है। अब हमने क्या किया, वापस उसी स्टेप पे आ जाते हैं, f डिवाइडेड बाय 1/r²। सो हमने यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हम f डिवाइडेड बाय 1/r² करेंगे तो यहाँ हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ KQ1Q2 है ना। यहाँ से हमने f को क्या किया, इस 1/r² से डिवाइड किया, तो हमारा बचा KQ1Q2। तो KQ1Q2 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जो कि स्लोप होगा ग्राफ का। ठीक है, तो हम अब स्लोप की बात करेंगे, तो स्लोप मतलब tan थीटा। तो यहाँ पर tan, इसके लिए tan 30 डिग्री होगा और इसके लिए tan 60 डिग्री होगा। अब यहाँ आ जाते हैं, KQ1Q2 इज tan 30 डिग्री, 1/√3 होती है। दूसरा हमारे पास चार्जेस कौन से, पेयर ऑफ चार्जेस Q2 Q3। ठीक है, पहले वाले के लिए Q1 Q2 है, दूसरे के लिए Q2 Q3। तो हमारा वही सेम फॉर्मूला चला आ रहा है, बस कूलम्स लॉ का। तो KQ2 Q3 इज tan 60 डिग्री इज √3, हमें मालूम है tan 60 डिग्री √3 होता है। अब हमें तो रेशियो चाहिए ना Q1/Q3 का, तो लेट अस डिवाइड दीज टू इक्वेशन। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देती हूँ, तो डिवाइडिंग 1/2, अगर हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे को ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने डिवाइडिंग 1/2 किया, K कैंसिल हो गया, और हमारे पास दोनों में चार्ज कौन सा कॉमन है, Q2, इट गेट्स कैंसिल आउट, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। तो यहाँ से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है Q1/Q3 का रेशियो 1/3। तो दोस्तों, आज का कंसेप्ट यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।